नमस्कार दोस्तों, देवमणि सर एजुकेशन हब नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, चाहे वह आईटी कंप्यूटर फील्ड हो या आईटीआई टेक्निकल फील्ड से संबंधित समस्त जानकारियां एवं पीडीएफ नोट्स आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने एनएमडीसी के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समझा था। जो भी दोस्त हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उसे अवश्य देख लें। आज हम विस्तार से एनएमडीसी के फील्ड अटेंडेंट पोस्ट और मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ब्लास्टर आदि पोस्टों के सिलेबस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमें फील्ड अटेंडेंट एंड मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ब्लास्टर, इन सब के सिलेबस के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 पर हम देख रहे हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज हमें 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हम इसके सिलेबस और टॉपिक के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो अगर गाइस हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमने तीन ही टॉपिक लिया है। हमने एशियंट हिस्ट्री को शामिल नहीं किया है क्योंकि वर्तमान में एग्जामिनर के द्वारा एशियंट हिस्ट्री का वेटेज बहुत कम देखने को मिला है, इसलिए हमने गाइस एशियंट हिस्ट्री को शामिल नहीं किया है। हमें टॉपिक शामिल किया है मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने हिस्ट्री के अंदर शामिल किया हुआ है। पॉलिटी के अगर हम टॉपिक्स देखें दोस्तों, तो पॉलिटिक्स में हमने पार्ट्स ऑफ इंडियन कंस्ट्रक्शन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, इन सब टॉपिकों को हमने पॉलिटी के अंदर रखा हुआ है। ज्योग्राफी में अगर हम देखें दोस्तों, तो ज्योग्राफी में यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, वोल्केनो, आइसलैंड, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, एटमॉस्फेयर, इंडिया रिवर्स, ट्रिप्स ऑफ इंडिया को हमने ज्योग्राफी के अंदर शामिल किया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम अगर देखते हैं दोस्तों, तो यूनिट एंड डायमेंशन, लाइट, वेव मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इन्वेंशन और मॉडर्न फिजिक्स को हमने फिजिक्स के टॉपिक में शामिल किया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल, एलॉय एंड नॉन मेटल्स को शामिल किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम बायोलॉजी को अगर देखें, बायोलॉजी में हमने सेल, ह्यूमन बॉडी, विटामिन एंड एंजाइम, फोटोसिंथेसिस, प्लांट, टेक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी को हमने बायोलॉजी के अंदर शामिल किया हुआ है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने कैपिटल मार्केट, प्लानिंग इन इंडिया, पब्लिक फाइनेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशंस और टैक्सेशन जैसे टॉपिक्स को हमने शामिल किया हुआ है। मैक्सिलेशंस में अगर हम देख लेते हैं दोस्तों, तो इस पर बुक्स, राइटर, आर्ट एंड कल्चर, नॉवेल, अवार्ड, स्पोर्ट्स, पिक्चर, सिनेमा और स्पेस जैसी जानकारियों को हमने इसमें शामिल किया हुआ है। अगर हम दोस्तों अगर देखते हैं, चाहे वह फील्ड अटेंडेंट हो या मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या ब्लास्टर हो, इन सब में कॉमन सिलेबस 70 मार्क्स का अपना जनरल नॉलेज तो है ही, और साथ में अगर हम देखें दोस्तों, अगला टॉपिक जो पूछा जाना है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी
भी इनमें सेम 30 मार्क्स की पूछी जानी है। तो न्यूमेरिकल में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन, डेसिमल, डिवाइड, स्क्वायर रूट और डिजिटल सम के टॉपिक को हमने इसमें शामिल किया हुआ है। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो रीजनिंग में अगर हम देखें तो एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेज और वाटर इमेज और एनालॉजी टेस्ट को हमने शामिल किया हुआ है। तो गाइस ये कॉमन सिलेबस हो गए हमारे फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए। अब अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस असिस्टेंट में हमें एक थर्ड सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक ट्रेड के बारे में भी एक सिलेबस दिया गया है, बताया गया है, जो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें हम गाइस यह कहेंगे कि एनसीवीटी का सिलेबस ऑल ट्रेड, चाहे वह इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या ब्लास्टर हो, वह एनसीवीटी के सिलेबस को फॉलो करेंगे। वर्तमान में दोस्तों करंट अफेयर्स कम से कम 3 से 4 महीने का देखकर जाना है। दोस्तों वर्तमान में जो भी एग्ज़ामिनर के द्वारा लिए जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का अच्छा खासा देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत वर्तमान में कम ही देखने को मिलता है, पर स्टैटिक जीके आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस की पीडीएफ चाहते हैं तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों टेक्निकल वाले फील्ड में, जो हमारे असिस्टेंट वाली है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ब्लास्टर में, तो 70 मार्क्स का जो हमारा है जनरल नॉलेज है, 30 मार्क्स का रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है और 30 मार्क्स का हमारा ट्रेड से संबंधित है। तो टोटल 130 मार्क्स इस पर होते हैं। अगर हम इसी प्रकार से अगर हम अटेंडेंट वाली पोस्ट को, फील्ड अटेंडेंट वाली पोस्ट में देखें तो उसमें 100 मार्क्स के हमारे पेपर होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जनरल नॉलेज का वेटेज 70% और 30% न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का है। तो गाइस अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट में, जिसे हम फील्ड अटेंडेंट कहते हैं, तो उसमें गाइस 100 में से आपके 80 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर टेक्निकल में भी बात करते हैं, अपनी जो मेंटेनेंस वाली जो पोस्ट है, तो उसमें गाइस 130 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको 100 प्लस अवश्य इस सिलेबस को पढ़ने के बाद अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो हमारी जो दोस्तों पिछले वीडियो को इतना प्यार और लाइक देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से समस्त लेटेस्ट जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। हमारी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।